इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी पार्ट तो आप बहुत इजीली सीख सकते हो। स्ट्रेटजी सीखने के लिए कहते हैं कि आप कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में सीख सकते हो, बट उसको फॉलो करना, उस पर काम करना, माइंडसेट पे काम करना, इस पे पूरी लाइफ लग जाती है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। यस, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं होगी, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। बट ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है। ज़्यादातर लोग अपनी ही स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। उसके लिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लेना। मुझे ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट आई नो बहुत लोग मुझे बाद में कमेंट करते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत हेल्प कर रही है, बट हमें पता नहीं था कि आपके चैनल भी है। तो वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अगेन वीडियो मिस हो जाती है। तो बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप ट्राइंग टू नो व्हाई समथिंग इज मूविंग। अब इसको समझो अच्छे से। काफ़ी लोग ना उसके रीजंस के पीछे चल जाते हैं। अगर तो आप फंडामेंटल की स्टडीज कर रहे हो, अगर आप किसी स्टॉक के चार्ट नहीं देख रहे, किसी स्टॉक के आप बिल्कुल बिजनेस के साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आप देख रहे हो कि बिजनेस में क्या चल रहा है, उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने उसके अंदर जो आपकी अर्निंग्स है कितनी है, डिविडेंड कितना आ रहा है, क्या उसमें इस टाइम उसके फोरकास्ट चल रहे हैं, अगर तो आप ये सब कुछ देख रहे हो फिर ठीक है। बट अगर आप टेक्निकल देख रहे हो, अगर आप प्राइस एंड वॉल्यूम को सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानते हो, फिर कोई चीज़ क्यों मूव हो रही है उससे आप बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आपका प्राइस एंड वॉल्यूम इसी में सब कुछ आ जाता है। आपको प्राइस को ही फॉलो करना है। जो भाव भगवान से कहते हैं प्राइस इज गॉड, वो एक्चुअल में ट्रू है। स्टॉक देखो, अगर कोई कंपनी जितने मर्जी अच्छी उसके फंडामेंटल्स हो, जितने मर्जी अच्छी उसकी प्रोमोटर होल्डिंग हो, जितने मर्जी अच्छा उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, बट अगर वो अपने स्पोर्ट्स पे करी जा रहा है, अगर वो अप ट्रेंड में है ही नहीं है, वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आप उसको बाय करते रहोगे, उसको कोई फिर लॉजिक ही नहीं बनता। इसलिए हर चीज़ के पीछे के लॉजिक के पीछे मत भागो। हर कोई ना, बहुत लोग इसे बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि एफ आई कितना इस टाइम बाय कर रहा है, डी आई कितना बाय कर रहा है, ये स्टॉक की क्या रिपोर्ट आएगी। आप अगर टेक्निकल को फॉलो कर रहे हो तो बस टेक्निकल को फॉलो करो, उसी पे स्टिक करो। सेकंड पॉइंट इज बी फ्लेक्सिबल। अब देखो, मार्केट के साथ आप अपने आप को अडेप्ट करना सीखो। मार्केट कभी भी चेंज हो जाती है, आप उसके साथ चेंज होना सीखो। मैंने देखा है, मैंने भी स्टार्टिंग में ये गलती करी है कि हम ना अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं और उस पर फिक्स हो जाते हैं। अब 2020 में जब मार्केट बहुत क्रैश हुई थी, उसके बाद जब 8,000 के आसपास मार्केट आ गई, 7700 के आसपास आ गई, तो उस टाइम उसके बाद बेस बना के मार्केट ने बहुत शार्प रिवर्सल दिया। बट काफ़ी लोग उस टाइम पे 4500 की निफ्टी की बात कर रहे थे। एंड उस टाइम उनका व्यू हो गया कि यार इतना क्रैश हो गई है, अब शायद यहाँ से और क्रैश हो जाएगी। एंड वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर ही नहीं कर पाए। वहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, इतना ज़्यादा वहाँ से मार्केट चल गई, डबल हो गई। फिर भी लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस को ही आगे चल के रोटेट करते रहे, एंड उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया। रीज़न क्या था? बस सिंपल सा रीज़न था कि वो मार्केट के ट्रेंड के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। वो एक फिक्स माइंड सेट के साथ उन्होंने मार्केट को अप्रोच किया, एंड उसी फिक्स माइंड के साथ ही अपना उन्होंने स्टॉप लॉस भी नहीं लिया, एंड अपनी ईगो के साथ ही वहीं पे बैठे रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज मास्टर वन सेटअप। अब वन सेटअप ओनली मीन्स आपने एक स्ट्रेटजी को यूज करा, उस पर आपने काफ़ी महीने काम किया एंड उसी पे स्टिक करा आपने। काफ़ी लोग एक तो स्ट्रेटजी हॉपिंग करते रहे कि भाई आज ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर ली, एक हफ्ते नहीं चली, फिर कोई और अप्लाई कर ली। काफ़ी बारी मार्केट ही ट्रेंडिंग नहीं होती, मार्केट ही चौपी होती है। उस टाइम पे आप कुछ भी करोगे कुछ भी नहीं चलेगा। तो एंड एक और चीज़ का लोग करते हैं कि एक ही स्ट्रेटजी के अंदर, एक ही चार्ट के अंदर 3-4 इंडिकेटर्स लगा दिए, 5 इंडिकेटर्स लगा दिए। अब उसमें होता क्या है कि इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स लग गए, एक इंडिकेटर कह रहे बाय है, एक कह रहे सेल है, एक इंडिकेटर न्यूट्रल है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है। आपको हमेशा अपनी साइकोलॉजी पे ध्यान देना है। अगर आप टेक्निकली अपने चार्ट को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। एंड फिर आप सोचोगे अगेन कि यार मेरी शायद अभी भी इंडिकेटर्स मेरे परफेक्ट नहीं है, कोई और ऐसा इंडिकेटर होगा जिससे मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। देन अगेन आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड अगर अभी तक आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको अभी तक नहीं पता कि आपने बहुत सिंपल एंड ईजी वे से कहाँ पे कोई चीज़ लेनी है, कहाँ तक उसको राइड करना है, कहाँ पे बुक करना है, एंड कहाँ पे आपने कैश में बैठना है, मतलब कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करना है। अगर ये इसका आपको अभी तक नॉलेज नहीं है तो आप, मैं नीचे लिंक दे दूंगा मेरी ऐप का, आप उसमें से वीडियो सीरीज मेरी देख सकते हो। इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत ईजी वे में मिल जाएंगे। मैंने छोटी छोटी वीडियोस 18, 15, 20 मिनट की वीडियोस बनाई हुई है,
हर टॉपिक कवर करा हुआ है इसके अंदर, बेसिक टू एडवांस्ड। कैंडलस्टिक कैसे बनती है, कैंडलस्टिक के पीछे रीज़न क्या है, एक एक कैंडलस्टिक हमें क्या कहती है, उसके बाद प्राइस सेक्शन, उसके बाद चार्ट पैटर्न्स, देन मेरी 4 फेवरेट जो मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, MACD, RSI, ये सारी स्ट्रेटजीज जो है जो कि आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। एंड ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, चेकलिस्ट आपकी कैसे आपने बनानी है, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए आप बेसिक्स कहाँ से देख सकते हो उसके, आपको स्कैनर्स जो मैं उसके अंदर ही दे दूंगा आपको, जहाँ से आप डेली के स्कैन कर सकते हो फ्री में। आपको उसके बाद कहीं से भी ये नहीं पूछना कि यार कौन सा स्टॉक लूँ या फिर कौन से स्टॉक को होल्ड करूँ, कौन सा स्टॉक कहाँ तक रखूँ, ये सब आंसर्स आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे। आई एम श्योर टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए ये आपकी लास्ट इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आपको टेक्निकल के लिए कोई और नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ और नहीं देखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगेन आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बट उस स्ट्रेटजी पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, मतलब आप स्ट्रेटजी के आसपास ही मत चलते रहो। आई नो मैंने अभी स्ट्रेटजीज की बात करी है, वो उनके लिए है जिनको भी कुछ भी नहीं पता क्या करना है, या फिर उनकी अभी अपनी स्ट्रेटजी के साथ वो खुश नहीं है। बट एक बार ही आपकी स्ट्रेटजी बन गई है तो फिर बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान मत दो। मेन आप ध्यान दो पोजीशन साइजिंग, कि पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपने कितना पोजीशन एक स्टॉक में डालना है। मेन ध्यान दो आप रिस्क मैनेजमेंट, कि आपने कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है, उसको स्टॉप लॉस को कैसे फॉलो करना है, कि जब स्टॉप लॉस आएगा उसको आपने वहीं पर स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाना है। वहाँ पे आपने अपनी ईगो को बीच में नहीं लेके आना, वहाँ पे आपने कोई और रीजंस नहीं ढूंढने कि यार मैं स्टॉप लॉस ना लूँ, कुछ और करके बस मैं किसी तरह अपने लॉस को होल्ड रखूँ कि मुझे यार ये स्टॉप लॉस काट आने पड़े बस किसी तरह। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी से बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट इज मार्केट विल नॉट मेक सेंस एवरी टाइम। अब मार्केट प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई के लेवल्स के हिसाब से नहीं चलती, वो इतनी बारी इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो कि भी आप देखो कितने स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो कि भी चलते रहते हैं, कितने स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो कि उसके बाद भी गिरते रहते हैं। कोई स्टॉक 100 रुपीज़ वाला है वो वहाँ से 50% गिर सकता है, 50 रुपीज़ वाला स्टॉक वहाँ से और 50% गिर सकता है, एंड देन 25 रुपये वाला स्टॉक वहाँ से और 50% गिर सकता है। तो ये सोच लेना कि यार बहुत सस्ता हो गया बस अब ले लेते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। या फिर ये सोच लेना कि यार ये स्टॉक ऑलरेडी इतना ज़्यादा चल गया है, अब इससे ज़्यादा और कितना चलेगा, ये भी कोई लॉजिक नहीं होता। आपने अपने टेक्निकल रूल्स फॉलो करने हैं। आपने कोई स्टॉक को तभी लेना है जब वो कंफर्म ब्रेकआउट्स देगा, या फिर आपकी इंडिकेटर के हिसाब से आपको कंफर्म बाय सिग्नल देगा, या फिर आपने कोई प्रॉफिट तभी बुक करना है जब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको खुद सिग्नल दे कि अब इसकी अप ट्रेंड मूव खत्म हो गई है, अब इससे बाहर निकल जाओ। वो वीडियो सीरीज जो मैंने बात की थी, वो जो मैंने लिख दिया नीचे, उसके अंदर आपको ये सारी स्ट्रेटजीज मिलेंगी जो आपको खुद बताएंगी कि एग्जैक्टली कहाँ पे निकलना है और कहाँ तक किसी को होल्ड करना है। तो उस पर आपने ध्यान देना है। आपने ये कभी नहीं सोचना कि यार इतना ज़्यादा चल गया और कितना चलेगा, ये इतना ज़्यादा गिर गया और कितना गिरेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट फोकस ऑन ओपिनियंस। हम स्ट्रेटजी के हिसाब से अपनी ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद हम पता नहीं क्यों स्टॉप लॉस जब लेना होता है उसी जगह हम ओपिनियंस लेना शुरू हो जाते हैं लोगों के। हम अपने फ्रेंड्स ओपिनियन लेते हैं कि यार ये देख मैंने स्टॉक लिया था, इसमें अब लॉस हो रहा है, इतना मैं क्या करूँ। अगर आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, आपने उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना। या फिर आजकल हम सोशल मीडिया में ओपिनियन लेते हैं, हम दूसरे ट्रेडर से ओपिनियन लेते रहते हैं कि यार ये स्टॉक को देखना, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, इस पर अभी भी होल्ड करूँ कि और निकल जाऊँ। मैंने मेरे वीडियोस में लाइव सेशन में काफ़ी बारी लोग नीचे पूछ रहते हैं स्टॉक्स का, अब एक बारी मैं स्टॉक का बता भी दूंगा, उसके बाद अब नेक्स्ट टाइम क्या करोगे आप। इसलिए आपको सेल्फ सफिशिएंट होना है, आपको खुद सीख के काम करना है। आपने अपना यहाँ पे हार्ड एंड मनी लगा रहे हो तो इसको लाइटली क्यों ले रहे हो। आप अच्छे से सीख के काम करो, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। ओपिनियन मत लो। एंड मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि ट्रेडिंग मार्केट आवर्स में आप सोशल मीडिया को चेक ही मत करो, ना यूट्यूब, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम, कुछ भी मत चेक करो जहाँ से आपको कोई और स्टॉक भी दिख जाए। बिकॉज काफ़ी बार होता है कि आपने अपना स्टॉक लेके आराम से बैठे हुए हो, बट आपको किसी और सोशल मीडिया पे किसी और का कोई ट्रेड दिख जाता है, एंड अगर आपको लगेगा यार वो स्टॉक चलना स्टार्ट हो गया, मेरा तो चल नहीं रहा, आपको फोमो हो जाएगा, आप अपना अच्छा खासा स्टॉक सेल कर दोगे एंड वो वाला स्टॉक ले लोगे। बाद में हो सकता है कि आप देखोगे यार जो मैंने स्टॉक सेल कर दिया वो अभी भी चली जा रहा है, अब जो लिया वो चल नहीं रहा। ऐसे काफ़ी बारी हो जाता है। तो आपने अपना स्टॉक अपनी खुद की स्टडी करके लेना है, उसमें जब तक स्टॉप लॉस नहीं आता है आपने उसको बैठना है उसमें। जब प्रॉफिट उसमें आ रहा होता है तब भी उससे जल्दी निकलना नहीं है, तब आपने उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही निकलना है। एंड कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन किसी के भी सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी कर रहा है,
उसकी स्ट्रेटजी अलग है, उसकी कैपिटल अलग है, उसकी रिस्क एपेटाइट अलग है, उसका होल्डिंग पीरियड अलग है, वो टाइम फ्रेम कुछ और देख रहे हैं, एंड आप उसको देख के कन्फ्यूज होकर अपना अच्छा खासा स्टॉक सेल करके उसका स्टॉक ले लेते हो। तो आपने ये कन्फ्यूज नहीं होना है, आपने ये सब गलतियां नहीं करनी है जो हम सारे करते हैं शुरू में, आपने वो सब नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट यूज टू स्मॉल लॉसेस। अब यहाँ पे मार्केट में हम कभी भी हमेशा ठीक नहीं रह सकते। हम यहाँ पे एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन काम नहीं कर रहे हैं कि हमारी हिट रेशियो 95% 99% होनी चाहिए। ये मार्केट है, ये प्रोबेबिलिटी गेम है। यहाँ पे आपके 10 में से 5-6 स्टॉक्स तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, यानी इसमें कोई इशू नहीं है। जब तक आप ओवरऑल ज़्यादा अर्न कर रहे हो अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में एंड छोटा लॉस कर रहे हो अपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स में, आप ओवरऑल नेट में आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट करोगे यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे हर बारी ठीक होने की ट्राई मत करो, एंड जब लॉसेज आ रहे हैं तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से या फिर अपने टोटल रिस्क के हिसाब से उसको स्टॉप लॉस को लो। आपने देखा होगा आपके खुद की कैपिटल अगर वाइप आउट हुई है या फिर आपके फ्रेंड्स की कभी कैपिटल पूरी खत्म हुई है, वो हमेशा किसी 2 या 3 बड़े लॉसेस की वजह से हुई है। उनके बहुत महीनों के हफ्तों के प्रॉफिट्स सिर्फ 2-3 दिनों में ही सारे लॉसेस ले गए वापस। तो इसलिए आपने हमेशा अपने लॉस को छोटा रखना है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की आपने कोई बुक्स नहीं रीड करनी, कोई वीडियोस नहीं देखनी, रिस्क मैनेजमेंट सिंपल टर्म्स में यही है कि स्टॉप लॉस जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा लेके अगले ट्रेड में मूव ऑन कर जाओ। हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करो, कभी भी अपना ड्रॉ डाउन इतना बड़ा मत होने दो कि आप उससे रिकवरी ना कर पाओ। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर आपका एक स्टॉक 50% गिर जाता है एंड आपने उसे होल्ड करके रखा हुआ है, तो अब आपको वहाँ से रिकवर होने के लिए वो स्टॉक को अब 100% चलना है, वो स्टॉक को अब डबल होना है, तो आपको सिर्फ आपकी कॉस्ट प्राइस ही दिखेगी, प्रॉफिट तो भी दूर की बात है। तो आपने उतना जाना ही क्यों है। एज अ रूल ऑफ स्विंग ट्रेडिंग मैं जो अपनी स्ट्रैटेजी से अप्लाई करता हूँ, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टॉप लॉस 10% से ऊपर भी आ रहा है तो मैं 10% एक मेरी फिक्स है कि किसी भी स्टॉक में कभी भी 10% से ऊपर स्टॉप लॉस मैंने नहीं देखना। कभी भी किसी स्टॉक को इतना गिरने ही मत दो, इतना ड्रॉ डाउन मत देखो कि आप वहाँ से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाए। एंड आप कहोगे कि यार 10% से ज़्यादा कोई स्टॉप लॉस अगर आ रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है कोई ट्रेड में एंट्री लेने से पहले, यानी कि आपकी उसकी एंट्री ठीक नहीं है। आपको अपनी एंट्री की टाइम कैसे करनी पड़ेगी कि आप में बिल्कुल सपोर्ट के पास, बाय पॉइंट्स के पास, या फिर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपने लेना है कि आपकी एंट्री वहाँ पे ऐसी पॉइंट पे हो कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा ना हो। कभी भी इतना बड़ा ड्रॉ डाउन मत देखो। मैं अगेन बार बार ये पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ। इससे अगर आप ये वाले जो 7 रूल्स मैंने डिस्कस किए, अगर आप इसको फॉलो करोगे, लिटरली आप देखोगे आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। येस, वो 1-2 दिनों में नहीं होगी, 1-2 हफ्तों में नहीं होगी, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आपको काफ़ी टाइम बैठ के ट्रेड करके अपनी जर्नल मेंटेन करके उसको चेक करना पड़ेगा। बट येस, प्रैक्टिस के साथ साइकोलॉजी पे इंपॉर्टेंस दे के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। टाइम लगेगा बट येस, वो पॉसिबल है। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है। आपको इसमें से बेस्ट पॉइंट आपको कौन सा लगा, मुझे कमेंट्स करके नीचे बताना, मैं आपके सारे कमेंट्स चेक करता हूँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।